हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ये स्पेशल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना, तो छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q एक समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या है, तो त्रिभुज PQR। इसका नाम क्या है, तो त्रिभुज PQ और R, और Q पर यह कितना है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देते हैं। और कह रहा है PQ बराबर 3 है, तो PQ का मान 3 लिख दिए, और QR का मान 4 है, तो 4 लिख दिए। अब कह रहा है यदि एंगल P बराबर अल्फा है, और P का मान कितना दे दिया, अल्फा, और कहता है R बराबर बीटा है, तो R बराबर लिख दिए कितना, बीटा है। और क्या कह रहा है, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पूरा खानदान पूछ दिया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा का मान ज्ञात है कि नहीं है। तो इस त्रिभुज में क्या है, दो भुजा का मान तो दिया हुआ है, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका मान निकालेंगे, उसके बाद में ही इसके पूरे खानदान का आंसर देंगे। तो चलिए करते हैं हल इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर क्या है, छठा क्वेश्चन है, स्टूडेंट फ्रेंड का यह क्वेश्चन है, क्लास 10वां का। तो चलिए देखते हैं क्या चीज है कि त्रिभुज PQR में दिया क्या गया है। सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। और क्या है, तो PQ बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, और QR बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तब हमें PR का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यह कैसे ज्ञात होगा, चूंकि एक कोण है 90 डिग्री, तो इसमें लग जाएगा कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय। यह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो यह समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच का संबंध होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं किसका, तो PR का मान। अगर हम देखें इस त्रिभुज में PR है क्या, तो यह 90 डिग्री के सामने वाली यानी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए यह कर्ण होगा। और कर्ण का वर्ग क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग, और प्लस में किसका, आधार का वर्ग। और इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए PR बराबर हो जाएगा PQ का वर्ग, और प्लस में किसका, तो QR का वर्ग, QR का वर्ग। अब इसका मान रख दीजिए, PQ का मान हो गया कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस में QR के जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देना ना भूले। 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, और 16 9 कितना होता है, तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसलिए हमें PR का मान कितना पता चल गया, तो 5 पता चल गया। अब हम देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या कहता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा। साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो साइन अल्फा बराबर पहले फॉर्मूला क्या होता है वह देख लेते हैं। आपने याद किया है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या आपको P और H पहचानने आता है, नहीं आता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही सिखाता हूं। चलिए लिख देते हैं, PR का मान हमको निकल चुका है 5, तो लिख दिए 5। अब अगर आप इसमें देखें तो जहां से पूछेगा, इधर मैं आपको लिख देता हूं, 3 चीज याद रखिएगा, एक P, एक B और एक H। यदि P बोले और B बोले और H बोले तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको P का मान ज्ञात करना हो तो हम देखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सा है। सामने वाली भुजा देखेंगे जब हमें P पता करना हो तब, और जब हमें B पता करना हो तो देखेंगे थीटा के बगल में कौन है, यानी बगल वाली भुजा हम देखेंगे कि कौन है, वो भी थीटा के। और जब हमें H पता करना हो तब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सा है। सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वह कौन सा है। अब साइन थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब पूछा है अल्फा से, तो अल्फा से P कौन हो जाएगा, तो P मतलब सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा कौन है, QR है। तो चलिए लिख देते हैं QR, और बटे में क्या चीज, तो H कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ी वाली। और 3 4 5 में से सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, तो 5 है, यानी PR है। तो यहाँ पे PR लिख दिए, और बराबर में इसका मान रख दीजिए। QR बराबर कितना है, तो QR अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 है,
और पी आर का मान देखे तो कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे 4/5 क्या हो गया, साइन अल्फा का मान हो गया, यानी आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम कॉस अल्फा, tan अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और किसका tan बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हम यहाँ पे लिख दिए। फॉर्मूला क्या आपको याद है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। अब पूछा कहां से है, अल्फा से पूछा है। तो अल्फा से b कौन सा होगा, तो बगल वाली होगा। कहिएगा बगल में, तो ये पी आर भी है। अरे भाई जब पी आर है लेकिन ये बड़ी वाली है, हमें क्या चाहिए, छोटी वाली भुजा चाहिए। यानी अल्फा के बगल में जो छोटी वाली भुजा है वो क्या है, पी क्यू है। तो चलिए यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं। और एच तो सबसे बड़ी वाली होती है, तो बड़ी वाली 5 है, यानी कि पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पी आर लिख दिए। पी क्यू का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। पी आर का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख दिए। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 में देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan अल्फा बराबर क्या होगा, क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। पूछा क्या है, tan, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। अब कहां से, तो अल्फा से। तो अल्फा से p कौन हो जाएगा, सामने वाली भुजा यानी कि क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। और b मतलब बगल वाली भुजा, अल्फा के बगल वाली कौन सा होगा, तो यह होगा पी क्यू होगा। पी क्यू होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह बगल में तो है। अब इधर भी बगल में है लेकिन यह तो बड़ी वाली है, एच का मान है, तो बगल में यही एक बचा, तो इसका नाम पी क्यू हमने लिख दिया। अब चलिए क्यू आर का मान रख दीजिए, कितना है 4, और पी क्यू का मान कितना है, तो 3 है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में क्या है। तो 4 में है साइन बीटा। तो साइन बीटा यहाँ पे लिख दिए। अब साइन बीटा बराबर फॉर्मूला p/h। तो बीटा से देखिए कि p कहाँ है, बीटा से p यहाँ आएगा, सामने वाली। बीटा से सामने वाली कौन आएगा, तो ये वाली भुजा यानी कि पी क्यू, और बटे में h कौन, तो बड़ी वाली भुजा कौन सा है, पी आर। पी क्यू का मान हमने कितना रखा है, 3, और पी आर का मान कितना हो गया, 5। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। धराधर सभी क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। चौथा के बाद अब क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस बीटा। क्या कह रहा है, कॉस बीटा। और कॉस बीटा यानी कि क्या चीज, b/h। अब बीटा से b आपको देखना है, बीटा से b कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर और बटे में h कौन सा हो जाएगा, पी आर। तो पी आर लिख दिए। क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान है 4, तो 4 लिख दिए। पी आर का मान कितना है, 5। यह हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है क्या चीज, छठा नंबर क्या कह रहा है, आप यहाँ पे बना लीजिए। क्या चीज है, tan बीटा। यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। अब बीटा से पूछा है, तो बीटा तो यहाँ पे है, तो p कौन सा हो जाएगा, सामने वाली भुजा यानी कौन सा, पी क्यू। तो पी क्यू लिख दिए। और b यानी कौन सा, बगल वाली, बीटा के बगल वाली कौन हो जाएगा, क्यू आर। कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 3, और क्यू आर का मान कितना है, तो 4। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, और फिर से इसे बनाइए खुद से, मजा आ जाएगा बनाने में दोस्तों। अब आपका आंसर कहाँ कहाँ है, ये है 4/5, 3/5, और ये सारा आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।